फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं इंपल्स टरबाइन की एफिशिएंसी, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल कर आया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट इससे पहले एक बार आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए जहां पर मैंने इंपल्स टरबाइन के लिए नॉर्मल एफिशिएंसी निकाला हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल एफिशिएंसी आई हुई है उससे हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन निकालेंगे। और डेफिनेटली अगर मुझे मैक्सिमम का कंडीशन निकालना है या मिनिमम का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और इक्वल टू हम लोग इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0। जिसके बाद हम लोग को ये सब चीजें दिखती है। तो हम लोग यही चीज अभी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हमने ब्लेड डायग्राम हमने देखा हुआ था, तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए अगेन, फटाफट एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर ये जो हमारे पास वेलोसिटी थी, दिस इज द v1 वेलोसिटी, ये हमारे पास है u इज द ब्लेड वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये हमको मिल गया है, ये हमको मिला है u, और यहाँ से ये जो हमारा कनेक्टेड है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो कनेक्टेड है, ये हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज द VR1। और यहाँ से V1 के कंपोनेंट अगर हम लोग देखेंगे तो V1 के दो कंपोनेंट आते हैं। एक तो हमारे पास V ये आपका आएगा F1, और ये वाला जो कंपोनेंट आता था ये हमारा क्या आता था, दिस इज द VW1। ठीक है, ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल है आपका थीटा, दिस इज द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ये सब नहीं समझ में आता है ट्रायंगल, तो एक बार आप मेरा एक वीडियो देखिएगा जहां पर मैंने इसको पूरा कंप्लीट, ये ट्रायंगल कैसे बनता है, कहां से आता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल पकड़ के जो निकला है बाहर, ये थोड़ा इसके डायरेक्शन में, ब्लेड के डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी हमको मिलेगा VR2। ये हमारे पास u वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास दिख जाएगा u। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारा पोर्शन है ये हमको मिलेगा क्या, V2। ठीक है, और V2 के दो कंपोनेंट आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास आता है वर्टिकल। तो ये जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज द VF1। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, दिस इज V, ये VF1 है, ये हमको मिलेगा VW2। F2 करिए एग्जिट वाला पोर्शन है, और यहाँ पर आपको U मिल रहा था, वो आपको इतना पोर्शन मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप U देख रहे थे तो U आपको ये मिल रहा था इतने पोर्शन में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, इसी कंडीशंस पे ये अल्फा एंगल, ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर बात करेंगे तो फाई एंगल, बात करेंगे तो बीटा। किसी किसी बुक्स में आपको अल्फा1 अल्फा2 और बीटा1 बीटा2 के फॉर्म में भी लेता है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैटर नहीं करता। यहाँ पर अल्फा मेरा नोजल एंगल इनलेट पे है, थीटा इज द ब्लेड एंगल एट इनलेट, यहाँ पे फाई देखोगे तो ब्लेड एंगल एट आउटलेट, और यहाँ पे अगर बात करोगे बीटा को लेके तो यहाँ बीटा आपको क्या दिख रहा है, नोजल एंगल एट आउटलेट पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ब्लेड एफिशिएंसी देखना है। तो ब्लेड एफिशिएंसी हमने देखा हुआ था, और ब्लेड एफिशिएंसी फाइनली हमको मिली क्या थी, देखो सीधा सीधा बात है, अगर आपको नहीं भी याद है तो यहाँ दो लाइन में आपको इक्वल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ब्लेड एफिशिएंसी है तो सीधा बात है, आउटपुट क्या मिल रहा है और इनपुट क्या मिल रहा है। ब्लेड को घुमाने के लिए जो आउटपुट मिला आपको ब्लेड पावर मिला है, इनपुट क्या मिला है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये आपको ब्लेड पावर एग्जिट पे मिला हुआ है, इनलेट पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। पर सेकेंड इसलिए क्योंकि पावर है, तो नीचे भी हमको क्या है, पावर की यूनिट लानी पड़ेगी। और यहाँ पे ब्लेड पावर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, m डॉट, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो VW1 प्लस VW2 इंटू U। कहाँ से आया, पहले वीडियो में आप देख सकते हो, बनाया हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड का हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ m डॉट V1 का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है, पर सेकंड है तो m डॉट हो गया। m डॉट की कहानी खत्म है। और फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पर 2U, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, VW1 प्लस VW2। ठीक है, डिवाइड बाई क्या मिलेगा, V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमको मिला, ये हमको मिला है ब्लेड एफिशिएंसी के लिए, ये जो हमको मिला है दिस इज द ब्लेड एफिशिएंसी। ये क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो कंडीशन आया हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल, जो कि मैंने पिछले वीडियो तो कितना मैंने पूरा डिटेल में प्रूव किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है। तो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं क्या, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी।
ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए क्या दिखेगा यहाँ पर, ये हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम के लिए क्या होता है, इस आपका एफिशिएंसी, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको v भी मिल रहा है, दैट इज द एब्सोल्यूट जेट वेलोसिटी, u भी मिल रहा है, दैट इज द ब्लेड वेलोसिटी। अब ये दोनों कंडीशन है तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स वेरिएबल है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये दोनों टर्म्स के रेस्पेक्ट में करोगे। अब ये दोनों टर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो कहीं ना कहीं जब आप VW1 को ब्रेक करोगे तो VW1 को ब्रेक करने से u या v वाला फॉर्मेट आएगा, VW2 को ब्रेक करोगे तो भी कहीं ना कहीं u और v का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी u और v वाला वेरिएबल टर्म्स छुपा हुआ है। जैसे v1 है तो ये तो भैया खुला हुआ बैठा हुआ है कि मेरा आके डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन VW1 और VW2 के अंदर v और u वाला टर्म्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें, तो उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्लियर, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग VW1 और VW2 को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसके टर्म्स को बाहर लेके डिफरेंशिएट करते हैं और वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए सीधी सी बात है, VW1 प्लस VW2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखना चाहें। अब देखो VW1 जो आपका है ये VW1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द V1 cos अल्फा, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, VR1 cos थीटा। इतना अगर आप पार्ट निकालो ये वाला पोर्शन तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द VR1 cos थीटा दिखेगा। तो हम लोग को ये पूरा लिखना है VW1 को, तो VR1 cos थीटा प्लस u लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग VW1 को क्या लिखते हैं, दिस इज द VR1 cos थीटा प्लस u। ये आपका क्या है, VW1 का है, तो चलो पहले मैं अलग अलग लिख देता हूँ फिर हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। अच्छा VW2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, VW2 हमारे पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 जो हमारे पास है इसको भी u और v के कंपोनेंट में ब्रेक करिए तो ये हमारे पास VW2 जो है, तो फाइनली ये VR2 cos phi, ये अगर आप देखेंगे तो क्या है VR2 cos phi, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए इसको, दैट इज द माइनस u। ये अगर आप निकालोगे पूरा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VR2 cos phi लिख सकते हैं। और ये आपको VW2 निकालना है तो u को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज VR2 cos phi माइनस ऑफ u। ये क्लियर हुआ आपको। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है तो कर दो, VW1 प्लस VW2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा VR1 cos थीटा प्लस यू डायरेक्ट हटा दूं, u प्लस यू माइनस से खत्म है, तो ये आपको बनेगा प्लस ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा VR2 cos phi। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप क्या करो, VR1 cos थीटा को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर VR1 cos थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हमको मिलेगा VR1 cos थीटा, ये तो हमने ऑलरेडी क्या है डायरेक्टली कॉमन लिया है, तो ये हमको क्या मिलेगा 1 प्लस ये आपको मिलेगा VR2 cos phi डिवाइड बाई VR1, ये हमको क्या मिलेगा cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आया हुआ है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज ये VR1 है, VR1 अगेन देखोगे तो फंक्शन बना हुआ है और VR2 बाई VR1 है, तो इसमें देखिए एक चीज करते हैं, क्या क्या। पहला चीज लेट अस अज्यूम VR2 बाई VR1, इसको हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं क्या, VR2, यहां देखते हैं VR2 डिवाइड बाई VR1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं K, एंड K कांस्टेंट लिया हूं, cos phi बाई cos थीटा, ये तो आपका एंगल है और एंगल से अभी हमको ज्यादा लेना देना है नहीं, तो cos phi बाई cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो कुछ भी ले सकते हो, x y, मैं x ले लिया हूं, तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, VW1 प्लस VW2 इक्वल टू, ये हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे VR1 cos थीटा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस kx, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस kx। क्लियर है। अब VR1 cos थीटा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करिए, क्या लिखा जा सकता है, VR1 जो cos थीटा हमने लिखा हुआ ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VW1 माइनस u लिख सकते हैं,
ये जो आपका पार्ट है VW1 माइनस यू। अच्छा, ये जो VW1 है, VW1 किसके बराबर है? ये पूरा का पूरा जो VW1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? VR1, ये सॉरी V1 cos अल्फा लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया? V1 cos अल्फा। तो हम क्या कर रहे हैं? VW1 को लिखना चाह रहे हैं, सॉरी ये आप लिखना चाह रहे हो VR1 को, और ये हमारा है VR1 जो हमारे पास आया हुआ है VR1 cos थीटा। इसको मैं लिखना चाह रहा हूं क्या? दिस माइनस दिस, तो V1 cos अल्फा माइनस यू। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं इसको? V1 cos अल्फा माइनस यू। क्लियर है? इससे क्या है ना कि देखो एक्चुअली इतना माथापच्ची कुछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि u और v वाला आपको टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस के एक्स। अब देखो यहां पर पूरा टर्म्स आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहां पर VW1 प्लस VW2 का वैल्यू है ये। तो अब हमको क्या करते हैं कि इस वैल्यू को उठा के अभी ब्लेड एफिशिएंसी में रखते हैं, ठीक है। तो अभी भी हमारा मैक्सिमम वाला कंडीशन नहीं है, अभी तो हम लोग इसी एफिशिएंसी को निकाल रहे हैं। तो फाइनली जब निकालोगे तो 2u तो एज इट इज रहने वाला है, तो 2u हमने लिख दिया। VW1 प्लस VW2 को हम लोग क्या लिखेंगे? V1 cos अल्फा माइनस ऑफ u, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस के एक्स डिवाइड बाई इक्वल डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? V1 का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या? V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो पूरा टर्म्स है वो u और v के टर्म्स में आ चुका है, और यहाँ पर u और v आपका क्या है? दोनों वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक डिफाइन कर लेते हैं टर्म्स को, डेट इज कॉल्ड स्पीड रेशियो। और स्पीड रेशियो को बेसिकली हम लोग लिखते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? u बाई v1। u इज द ब्लेड वेलोसिटी एंड v1 इज द एब्सोल्यूट जेट वेलोसिटी। तो u बाई v1 जो हमने लिखा है, अब इसको उठा के यहाँ पे रखिए, तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेट इज इक्वल टू ब्लेड एफिशिएंसी। तो ब्लेड एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये हम लोग लिखेंगे 2u की जो वैल्यू आ रही है, देखो ये u और v1, ठीक है। इसको तो पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमने लिख दिया 2u इंटू v1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ ये आएगा u स्क्वायर, और यहाँ पे बात करोगे तो 1 प्लस के एक्स, ठीक है। और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा? दिस इज द v1 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं u इंटू v1, तो u देखो u की वैल्यू क्या रख सकते हैं? रो इंटू v1 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो u की वैल्यू हमने क्या रख दिया? रो इंटू v1 का स्क्वायर, रो इंटू v1 का स्क्वायर। और ये आपको क्या बचा? यहाँ पर आपको बचा cos अल्फा माइनस u की वैल्यू फिर क्या लिख सकते हैं? रो इंटू v1 का स्क्वायर, ये आपका u इंटू हमने रो इंटू लिखा हुआ है, u की वैल्यू हमने लिखी रो इंटू v1। यहाँ पर u की वैल्यू अगेन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? रो स्क्वायर इंटू v1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको आएगा 1 प्लस के एक्स। क्लियर है? यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये रो u की इंटू v1, तो u जो है रो इंटू v1 रखा हूं इसका, और v1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर u की वैल्यू रो इंटू v1 होल स्क्वायर हो गया। डिवाइड बाई हमने क्या किया? v1 का स्क्वायर। इतना माथापच्ची क्यों किया गया? ताकि ये v1 स्क्वायर की कहानी यहाँ से समाप्त हो सके। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको दिख गया 2 और v1 कहानी खत्म करो, और फाइनली क्या बचा? रो इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रो इंटू v1 का स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, और हमारा जो पोर्शन है v1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रो स्क्वायर रह गया डिवाइड बाई v1 का स्क्वायर। ये तो खत्म हो चुका है कहानी इसका, और यहाँ पे आपको क्या बचा? 1 प्लस के एक्स, ठीक है। ये आपको जो निकल कर आया है, ये अभी एफिशिएंसी निकल कर आई है, डेट इज द ब्लेड एफिशिएंसी। अभी हमको क्या करना है? मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालनी है। मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए क्या होगा? इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? डिपेंड करता है वेरिएबल। आपने रो अलग से u और v के टर्म्स में बताया था, तो यहाँ पर ये टर्म्स आपको मिलेगा वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या? फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। तो इसके लिए हमारे पास जब ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, क्या कंडीशन होगा? d ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड एफिशिएंसी डिवाइड बाई d ऑफ रो के रेस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो d बाई डी रो इनटू दिस फंक्शन करेंगे तो ये आपको आएगा देखिए 2, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका आएगा रो इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस रो का स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1 प्लस के एक्स, क्लियर, दैट इज इक्वल टू 0, खत्म। अब डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, तो पहले तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या क्या टर्म्स मिलने वाला है, देखो ये 2 कांस्टेंट है, 1 प्लस के एक्स कांस्टेंट है, सबको 0 साइड उधर भेजो और कहानी खत्म। और यहाँ पे फाइनली आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू कॉस अल्फा है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, दिस इज कॉस अल्फा माइनस 2 ऑफ रो इक्वल टू, ये हम लोग 2 इंटू रो, और ये आपका रो कांस्टेंट है तो रो आपका इधर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और फाइनली हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर रो ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो की कहानी खत्म है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, जो हमारा कांस्टेंट निकल कर आया हुआ है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से रो आप क्या है पहले ही कांस्टेंट ले लो, तो रो अगर आप यहाँ से बाहर ले लोगे तो फाइनली टर्म्स आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, ये अगर आप देखो तो रो इंटू कॉस अल्फा, 2 आपका टर्म्स वहां जाके 0 है, ये भी टर्म्स आपका 0 हो चुका है जाके, ये आपका रो इंटू कॉस अल्फा है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये रो के रेस्पेक्ट में हो रहा है, सॉरी ये आप देखिए रो इंटू कॉस अल्फा है तो ये आपका बनेगा कॉस अल्फा माइनस रो स्क्वायर है तो ये आपको बनेगा 2 रो, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे रो की वैल्यू तो रो आपको कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। तो ये हमारे पास रो आया, रो क्या है एक्चुअली u बाई v1, तो u बाई v1 इक्वल टू आपको मिल गया फाइनली क्या, u बाई u1 इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी फॉर इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन के लिए आपको ये मैक्सिमम एफिशिएंसी मिला हुआ है, लेकिन अभी हमको ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है, तो अब हम लोग क्या है रो की वैल्यू कॉस अल्फा बाई 2 रख देते हैं। तो देखो ये आपका ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं और यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालना है, निकालिए। तो ये हमारे पास जो बचा वो हमारे पास क्या बचा 2, ठीक है। तो 2 तो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आप बात करते हैं रो की वैल्यू आप लिखोगे cos अल्फा बाई 2, तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस ये अगर हम लोग cos स्क्वायर अल्फा, ध्यान से देखिए रो की वैल्यू cos अल्फा बाई 2 है तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ रो का स्क्वायर है, रो का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, 2 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 4, क्लियर। और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या 1 प्लस के एक्स, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, तो ट्वाइस ऑफ ये तो आपको आ जाएगा क्या, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 1 प्लस के एक्स, क्लियर। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आपको मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 प्लस के एक्स, ठीक है। ये आपको ब्लेड एफिशिएंसी मिला है। अब सुनिए, अगर यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशन रख दिया जाए जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा, स्पेशल कंडीशन क्या, कि इफ यहाँ पे अगर हम लोग देखिए k की वैल्यू क्या थी और x की वैल्यू क्या थी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रखता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो क्या मिलता है, ये जो ब्लेड एफिशिएंसी आपको दिख रहा है, ब्लेड एफिशिएंसी इक्वल टू ये जो हमारे पास ब्लेड एफिशिएंसी दिख रहा है cos स्क्वायर अल्फा, वो तो ठीक है, इफ, ठीक है, कंसिडर करते हैं k, सीधा सीधा कंसिडर करिए k इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए। हमने k किसको लिया था, VR1 और VR2 क्या था, रेशियो था, ये वाला पोर्शन। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि VR1 इक्वल टू VR2 हो जाए, क्लियर। एंड इफ ब्लेड इज सिमेट्रिक, अगर ब्लेड मेरा सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है, ब्लेड अगर सिमेट्रिक हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या वैल्यू मिलेगा, थीटा इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर थीटा इक्वल टू 5 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1। बस आपको करना क्या है, ये वैल्यू उठा के आपको यहाँ पुट कर दीजिए, तो फाइनली जो आपको ब्लेड एफिशिएंसी दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, ये तो यहाँ पर आपको दिखा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस के एक्स, तो ये भी आपका मिल जाएगा 1 और ये आपका 2 खत्म है। और फाइनली ब्लेड एफिशिएंसी आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज द cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है और ये जो हमारे पास एफिशिएंसी आई है, दिस इज द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्लेड एफिशिएंसी दिख रही है ना, ये सब हमारे पास मैक्सिमम वाला कंडीशन है।
और यहाँ पर हमने क्या देखा है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आया हुआ है ये मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए आया है। तो यहाँ तक अभी जो मैंने रफ किया था वो आपका ब्लेड एफिशिएंसी था, उसी ब्लेड एफिशिएंसी को हमने आगे कंटिन्यू किया है और कंटिन्यू करने के बाद आपको जो फाइनली दिख रहा है दैट इज द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। ठीक है, और मैक्सिमम याद रखिएगा ये आपका जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड रेशियो, ऑप्टिमम ब्लेड रेशियो। ये जो आपका रेशियो है ये भी आपको प्रूफ करने के लिए आता है, डिपेंड करता है आपको कहां तक देता है प्रूफ करने के लिए। तो ये आपका है ऑप्टिमम ब्लेड रेशियो जो आपको आया हुआ है, और यही अगर आपको मैक्सिमम कंडीशन के लिए लेके जाना है तो जो हमारे पास ऑप्टिमम ब्लेड रेशियो है उसी को हम क्या मैक्सिमम कर दिए, तो हमारा क्या मिल गया, दैट इज द कॉस स्क्वायर अल्फा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।